मेरी कुशलता तो नहीं है, मैं मारा जाऊंगा, लेकिन तदपि करब मैं काज तुम्हारा। आपने जो आज्ञा दिया है मैं उसे करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि श्रुति कहा परम धर्म उपकारा। श्रुतियों ने, वेदों ने, पुराणों ने, संतों ने, महापुरुषों ने यही धर्म बताया है कि दूसरे का भला करना ही सबसे बड़ा धर्म कहलाता है। और भला का उल्टा क्या होता है? भला का उल्टा क्या होता है? लाभ होता है। तो जब जीवन में हमारे दूसरे के भला करने का भाव प्रकट हो जाता है, ये समझ लीजिए कि उसी दिन से भगवान भोलेनाथ हमारे जीवन में लाभ ही लाभ कराने लग जाते हैं। इसलिए दूसरे का भला का कहीं मौका मिले तो चूकना नहीं, भला जरूर किसी ना किसी का हमारे द्वारा हो जाए, ऐसा भगवान से प्रार्थना करना। अब विचार करिए, आप कामदेव है, चाहता तो मना कर देता कि मैं इतना बड़ा काम नहीं करूंगा। भाई भगवान शंकर से कौन विरोध लेगा? लेकिन भगवान शंकर से विरोध इसलिए लूंगा क्योंकि श्रुतियों ने, वेदों ने, पुराणों ने ये धर्म बताया है। ये धर्म है कि किसी दूसरे की पीड़ा में परहित परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। दूसरे की सहायता उसके बुरे समय में कर देना सबसे बड़ा धर्म कहलाता है। और भगवत भक्तों, इसलिए आज कामदेव तैयार हो गया कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा काम करूंगा। और कामदेव तैयार होकर के अपनी सारी सेना को लिया, क्योंकि कामदेव को भी अभिमान है कि मेरी सेना के सामने किसी की सेना टिकने वाली नहीं है। इसलिए सारी सेना को कामदेव आज ले लिया है और लेकर के युद्ध करने के लिए चल दिया है। जैसे पहुंचा महाराज हिमालय पहुंचते ही अपना रंग दिखाना प्रारंभ कर दिया। इस संसार में ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं बचा था जिसके जीवन में काम व्याप्त ना हो गया हो। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, गोस्वामी जी कह रहे हैं, अधीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना। जितना ज्ञानी थे, जितने विज्ञानी थे, सब काम के वश में हो गए। जिस समय कामदेव अपनी सेना को लेकर भगवान शंकर की समाधि को तोड़ने के लिए चला, सदाचार जप जोग विरागा, जितने सदाचारी थे, जाप में बैठे, तप में बैठे, सबके मन में केवल काम ही प्रवेश कर गया। और भगवत भक्तों, गोस्वामी जी कहते हैं कि उस समय की ऐसी परिस्थिति हो गई थी कि जे सजीव जग अचर चर, नारी पुरुष यस नाम, अते निज निज मर जाद तजी, भय सकल बस काम। संसार में ऐसा कोई जीव नहीं बचा था। पशु पक्षी नभ जल थल चारी, भय काम बस समझ विसारी। चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, 84 लाख योनियों में जन्म लेने वाला जीव, सबको केवल एक ही काम दिख रहा था और वो काम था। इसलिए भगवत भक्तों, लेकिन एक बात समझना, संसार के सब प्राणियों पर, सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, सबके अंदर काम व्याप्त हो गया, लेकिन भगवान शंकर की समाधि को ये कामदेव भी नहीं तोड़ पाया। भगवान शंकर की समाधि को नहीं तोड़ पाया। अपनी सारी कला बिखेर दिया, सारी सेना को छोड़ दिया, लेकिन शंकर जी की तो समाधि को टस से मस नहीं हुई। तब कामदेव को क्रोध आया। कामदेव बोला, अब शंकर मेरे क्रोध से बचने वाले नहीं है। और उस समय वहीं पर एक आम का वृक्ष था, और उस आम के वृक्ष में चढ़ गया, और आम के वृक्ष में चढ़कर एक डाली पर बैठ गया, और डाली पर बैठ करके पुष्प का धनुष लिया और उसमें बाण चढ़ाया, और बाण चढ़ा करके आम के पल्लवों में छिप करके भगवान शंकर की ओर इशारा किया। और भगवत भक्तों, क्योंकि कामदेव समझ गया था, सकल कला करी कोट विधि हार हुसैन समेत, सब प्रकार से जब हार गया तो अंतिम शास्त्र उठाया, अंतिम शस्त्र को उठाया है, और उठा करके भगवान शंकर को मारने का
प्रयत्न किया है। और उस समय गोस्वामी जी कहते हैं कि जैसे उठाया और जैसे अपने बाण में बाण को चलाया, पुष्प की बाण चलाया भगवान शंकर के हृदय में जाकर के वो बाण जैसे लगा तो भगवान शंकर की समाधि खुली। भगवान शंकर चारों तरफ देखे और जैसे चारों तरफ देखे तो सारा संसार काममय था। उस समय भगवान शंकर को इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि भगवान शंकर गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि तब शिवती सरनयन तब शिवती सरनयन शिवती सरनयन उधारा चितवत कामो भयो जल छारा चितवत काम भयो जल जग मारे हाहाकार भयो जगतारे डर पे सुर भय असुर सुभाते डर पे सुर भय असुर सुभाते डर पे सुर भय असुर सुभाते डर पे सुर भय असुर सुभाते। और जैसे कामदेव ने बाण चलाया भगवान शंकर का तीसरा नेत्र खुल गया। जैसे भगवान शंकर का तीसरा नेत्र खुला तब शिव तीसर नयन उघारा। तीसरा नेत्र खुलते ही कामदेव जल करके भस्म हो गया। चारों तरफ हाहाकार मच गया। और उस समय महाराज सारे देवता डरने लगे। देवता असुर गंधर्व किन्नर सब कांपने लगे भगवान शंकर के क्रोध को देख करके। लेकिन कामदेव तो जल गया। देवता प्रसन्न हो गए। देवता सोचे कि कामदेव जला तो लेकिन शंकर जगत हो गए क्योंकि इन्होंने भेजा है। और जैसे भगवान शंकर जगे, क्रोध में है भगवान शंकर, कोई पास नहीं जा रहा।